ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 17 जून से 23 जून 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है, मेष से लेकर मीन तक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि जो एक पूरा हफ्ता है 7 दिन का, उसमें वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से अगर देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं कन्फर्म, वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। हर राशि के साथ या हर लग्न के साथ मैं उपाय भी उसको बताता चलूँगा, जिससे हफ्ते की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। 17 जून को सुबह करीबन अर्ली मॉर्निंग 1 AM 1 बजे के पास सुबह चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और 19 जून सुबह के 11 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके केंद्र के स्वामी है, केंद्र भाव में आ रहे हैं तो राजयोग बनेगा। और मंगल की दृष्टि है, मंगल लग्न के स्वामी है, 2 केंद्र भाव के स्वामी समसप्तक हो गए, ये भी एक राजयोग है। और चंद्र मंगल योग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हफ्ते की शुरुआत जो है वो आपके लिए अच्छी ही दिख रही है। प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि गुरु से छठे घर में है, यानी कि षडाष्टक योग बन गया, जिसको हम शकट योग कहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस स्पेशली करते हैं, ठीक है, पैसा वैसा तो आएगा, लेकिन हर कार्य में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा केंद्रुम योग में है, दोष कह सकते हैं उसको। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं आप घर से तो लोग ऑब्वियसली आपको जज करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ आप ऐसा कह दें कर दें जिसका आपके व्यक्तित्व पर, आपकी गुडविल पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा मन के कारक होते हैं और आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। वैसे भी जब भी मंगल का चंद्र पर प्रभाव होता है, व्यक्ति के अंदर गुस्सा बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशंस के भाव के स्वामी भी हैं, तो बहुत गुस्सा रहेगा। मेष वाले थोड़े वैसे ही गुस्से वाले होते हैं। और इसके साथ ही घर में भी कलह कलेश तू मैं हो सकती है, क्योंकि चौथा घर फैमिली का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कह सकते हैं कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। नवांशा के अनुसार थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में भी नए कार्य आ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, गलतियां मत निकालिएगा। सरकास्टिक कमेंट्स, व्यंग्यात्मक कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा, मजाक में भी, क्योंकि उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे एक दूसरे के लिए। एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे मे भी एक दूसरे को इतना टाइम नहीं देना चाहिए, और कभी कभी ऐसा ठीक भी होता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, जल्दबाजी में यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा धीरे अपने हर कार्य को समयबद्ध तरीके से करेंगे तो अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और नसों के रोग तंग कर सकते हैं, पेट भी खराब रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स भले ही थोड़ी सी आएँ, लेकिन उनका निवारण भी हो जाएगा। लेकिन गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न बली है और लग्न में मंगल बैठे हैं, तो प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पर गुस्से वाला ज़्यादा दिख रहा है। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। और 21 तारीख रात के 6 बजे तक यहीं पे, शाम के 6 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना यूँ तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर नीच के हो गए, वृश्चिक राशि में है, और शनि की दृष्टि भी आ गई, यानी कि विषदोष बन गया, राहु से त्रिकोण में है। तो ये समय भ्रमित करने वाला होगा। आप परेशान रहेंगे, और क्यों परेशान रहेंगे ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। कई बार होता है मेष के साथ, जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत ऊर्जा क्योंकि बहुत होती है, तो हर चीज़ में जल्दबाजी दिखाते हैं और उसके कारण कई बार अपनी प्रॉब्लम को खुद बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मानसिक रूप से एक ऐसा समय रहेगा जब परेशान रहेंगे, बड़े निर्णय नहीं लेने। मंगल की दृष्टि भी है यहाँ पर, तो गुस्सा पुनः रहेगा, और कोई फाइनेंशियल बड़े निर्णय लेने से भी अपने आप को दूर रखिएगा।
कोई भी नया काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी एरिया में, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि किसी पे ट्रस्ट भी मत कीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है, सप्तम में है, गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन फिर भी इतना सारा प्रभाव है तो गुरु भी बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रॉब्लम को किसी बड़े व्यक्ति के साथ, जिसको आप समझते हैं, जो आपको समझता है, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति आपके जीवन में है तो उनके साथ डिस्कस करके उस प्रॉब्लम का निवारण निकालें। ये समय ऐसा है जो थोड़ा सा मानसिक रूप हो या बाकी इवन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कष्टकारी जाएगा हफ्ते का। जहाँ तक नवमांश की बात है, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में भी आपको उतना रेलेवेंस नहीं मिलेगा। आप अच्छा भी काम करेंगे तो आपको इग्नोर किया जाएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल। लव लाइफ में भी यही कहूँगा कि गुस्सा बहुत रहेगा दोनों ही साइड से, तो वाणी पर कंट्रोल। बिजनेस वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा एक दूसरे का साथ मिल पाएगा, समझ पाएंगे, एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छुपाने से प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिख रहा है। कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी टाइम अच्छा है। सेहत, इन्फेक्शंस, गले के रोग बने रहेंगे। जिनको लिवर की कोई प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में पुनः आपका लग्न बली है, ठीक है, यहाँ पर लग्न में मंगल है, अष्टम में चंद्रमा है, थोड़ा अनिश्चितता का भाव अवश्य रहेगा, फिर भी लग्न का बली होना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी आपकी अच्छी रहेगी। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और अष्टम भाव को छोड़कर नवम में आ जाएंगे यानी कि धनु में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अपने आप ही अच्छा होता है। यहाँ पर क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा हो गए तो ये और भी अच्छा है। आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा जब तक चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, यानी कि 19 जून से 21 जून की शाम तक, और जब यहाँ पे आ जाएंगे 21 जून की शाम को, कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा आपको। उससे पहले एक अनिश्चितता का भाव रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, उसके बाद चीज़ें सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगी। लग्न और लग्नेश दोनों से ही नवम में है, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और ये खुद यहाँ पे एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है। सूर्य की दृष्टि तो है ही, यहाँ पर शुक्र की भी दृष्टि है जो आपके खुद धनेश हैं, सप्तमेश है, यानी कि करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अपने आप में शुक्र चंद्र की जोड़ी लक्ष्मी योग बनाती है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। बुध का प्रभाव भी है। अब अकेले बुध देखते तो व्यक्ति को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये बुध वो हैं जो सूर्य के साथ है, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो अपनी बुद्धिमत्ता पर या अपने बौद्धिक क्षमता पर भी आपका भरोसा बढ़ेगा और अपनी बौद्धिक क्षमता से आगे बढ़ पाएंगे। समय आपका अच्छा दिख रहा है। नवमांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। हर चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाना यहाँ पे गलत रहेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ कहा सुनी होती है तो फौरन ही उसको सुलझा लीजिएगा। अगर किसी से संबंध बिगड़े थे उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। अदरवाइज तो महीना ये समय अच्छा है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, गुरु से भी 8वें में हो गए पुनः, तो ये शकट योग फिर से बन गया। चीज़ें थोड़ी डिले यानी कि विलंब से आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ में बस मैं यही कहूँगा कि अपने पार्टनर को टाइम दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई बहुत बुरा टाइम नहीं दिख रहा है, लेकिन बोरियत सी दिख रही है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा चीज़ों को एक नयापन लाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फ्लेक्सिबल रहिएगा। समय तो बहुत अच्छा है लेकिन फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग पूरे हफ्ते बने रहेंगे, एसिडिटी रहेगी, यहाँ पर जोड़ों का दर्द तंग करेगा, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से पूरे हफ्ते आपका लग्न बली है। ये बताता है कि लग्न पूरे हफ्ते में बली है, यानी कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका इस हफ्ते में बन सकता है। उपाय स्वरूप बजरंग बली को गुलाब के फूल अर्पण करके हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 6ठे भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में 17 जून के सुबह 1 बजे यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे और 19 जून सुबह 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 6ठे भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। अच्छा इसका प्रभाव ये रहता है कि कुछ अटके कार्य बन सकते हैं, आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 6ठे भाव में बैठे हैं। दोनों ही उपचय स्थान है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल खुद व्यक्ति को साहस, पराक्रम, बल से भर देते हैं और मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये सब बता रहा है कि कोई अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, सरकारी कार्य पूर्ण हो सकता है, कुछ बाधाएं दूर हो सकती हैं, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है।
लेकिन बुरा क्या प्रभाव होता है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। चंद्रमा यहाँ पर केमद्रुम योग, केमद्रुम दोष से युक्त है। कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, राहु केतु को उसमें नहीं कंसिडर करते। और गुरु से भी छठे में है, यानी कि शकट योग। तो कुछ कार्य डिले भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी, और इन सब का एक नेगेटिव प्रभाव मानसिकता पर, मन पर, अंतःकरण पर, मन स्थिति पर पड़ सकता है। तो अपने मन पर, अपनी मानसिक स्थिति पर आपको हफ्ते के शुरुआत में सबसे ज़्यादा कंट्रोल दिखाना है। प्रॉब्लम उतनी होगी नहीं जितनी आप उसको बना देंगे सोच सोच कर। जहाँ तक नवमांश कुंडली बता रही है इमोशंस पर कंट्रोल, कार्यक्षेत्र, दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्यक्षेत्र में प्रेशर बहुत बढ़ेगा, अपने कलीग्स से बच के रहिएगा। बिजनेस में अगर शॉर्टकट लिए तो भारी पड़ेंगे, कोई भी शॉर्टकट मत लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसकी कमी दिख रही है, जाने या अनजाने में आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सेम चीज़ कहूँगा, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। इवन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दोनों की ही सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, इमोशनल बहुत रहेंगे, उसके कारण अपने स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत तंग करेगी, और रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा हफ्ते की शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और 21 जून शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के हो गए, तो थोड़ा सा अपनी पब्लिक इमेज पर ध्यान दीजिएगा, मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है तो गुरु बचाते हैं, गुरु का काम ही बचाना होता है, गुरु लाभेश हैं। अब नीच के चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि जो लाभेश है, यानी कि अचानक से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, कभी कभी इसमें व्यक्ति लालच में पड़कर भी कोई गलत निर्णय ले सकता है, कोई गलत डील आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर बिजनेस करते हैं तो। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल की अपनी राशि है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि एक तो गुस्से से बचिएगा, और अपनी सोशल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी बिजनेस, इन तीनों ही चीज़ों में थोड़ा सा संयम आपको बरतना पड़ेगा। शनि की दृष्टि है, विषयोग भी बनेगा, इसलिए जब बात करें अपने लाइफ पार्टनर से तो बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि पैसा आ सकता है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से बहस हो सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कोई गलत डील में भी फंस सकते हैं। कोई पेपर वर्क मत कीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, यहाँ पे चीज़ें ठीक है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है और वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर चीज़ों को इनिशिएट करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा चंद्रमा है, नीच के हैं, शनि की दृष्टि है, अचानक से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अगर सब कुछ सही भी चल रहा होगा, एक छोटी सी चिंगारी कहीं ना कहीं आग लगा सकती है यहाँ पर, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कम बोलना है। स्टूडेंट्स के लिए समय फिर भी ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के जिनको रोग हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको रहती है, दिक्कत बढ़ेगी। हड्डियों के रोग और नेत्र विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः 12वां स्थान बली है, जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में, यानी कि 8वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सूर्य से पूरे दृष्टि हैं, तो चंद्रमा बली हैं, पक्ष बली हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा योग बना रहे हैं। शुक्र की दृष्टि भी है, शुक्र लग्नेश है और धनस्थान में बैठे हैं, तो पैसा आ सकता है। बुध की दृष्टि भी है, बुध खुद धनस्थान के स्वामी है, तो यह पैसे के लिए, यानी कि धन के लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अष्टम के चंद्रमा है, तीसरे घर के स्वामी है, उत्सुकता बहुत रहेगी, जल्दबाजी बहुत रहेगी। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, चंद्रमा कहाँ के हैं, अष्टम के, यानी कि लोग आपको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और आप गलत निर्णय कोई ले सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई निर्णय आपको नहीं लेना। गुरु से पुनः यहाँ पर अष्टम में हो गए तो शकट योग बन गया, यानी कि कोई कार्य भी डिले हो सकता है। एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी, और मैं यही कहूँगा कि अपने घर वालों से, अपने जानने वालों से बहुत प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारण यहाँ पर विकार आ सकते हैं संबंधों में। नवमांश कुंडली बता रही है कि बहुत केयरफुली आपको समय को हैंडल करना है,
ग्रेसफुली अपने शब्दों का उपयोग करना है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस ध्यान ये देना है कि गलतियां ना हो, क्योंकि यहाँ पे गलती हुई तो भारी पड़ेगी। स्पेशली अगर आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला काम होता है, रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा होता है। बिजनेस में ठीक है, सब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका मन ज़्यादा नहीं लगेगा। लव लाइफ, वाणी पर कंट्रोल, जो कार्य अधूरे रह गए हैं, जो कन्वर्सेशंस अधूरी रह गई हैं, उनको पूरा करना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है सब ठीक दिख रहा है, वैवाहिक जीवन की बात है सब ठीक दिख रहा है, बस कोई कन्वर्सेशन अवॉइड मत कीजिएगा। अगर कोई बात होती है, आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, तो उस बात को पूर्ण करना है। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय दिख रहा है हफ्ते के अंत का। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, आंखों के रोग और जिनको डायबिटीज है परेशानी उनकी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में पुनः 12वां घर बली है, खर्चे अत्यंत बढ़ सकते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय स्वरूप आपको दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना है और दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है। चलते हैं मिथुन यानी कि जमिनाय की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में। ये होगा सुबह के 1 बजे के आसपास और 19 जून सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा धनेश हैं, लक्ष्मी स्थान में आए हैं, यानी कि धन की वृद्धि होगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे, मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे। मंगल की दृष्टि भी है। मंगल क्या है? लाभेश है। अब धन और लाभ स्थान के स्वामियों का दृष्टि द्वारा योग बन रहा है, तो ये धन पूर्ति का, धन प्राप्ति का, धन वृद्धि का, हर प्रकार से धन के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में एक अच्छा योग बन रहा है। तो पैसे के मामले में, धन के मामले में हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि गुरु से छठे में है, तो ये शकट योग बन गया, यानी कि थोड़े से कार्य अवश्य अटक सकते हैं। अन्यथा देखा जाए तो ये समय आपका अच्छा है। लग्न और लग्नेश यानी कि बुध से, दोनों से पंचम में है। मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे, आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिव बहुत रहेंगे और एक सकारात्मक रूप से आपके हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है। ऊर्जात्मक रहेंगे फिजिकली भी और मेंटली भी, और अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत आराम से हल ढूंढ लेंगे। हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी की कमियां मत निकालिएगा और अपना ये जो अच्छा टाइम है वो किसी पर वेस्ट मत कीजिएगा। कई बार होता है कि हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है और उस टाइम पे लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि वो आपका अच्छा नहीं देख सकते। कई लोग बहुत सैडिस्टिक होते हैं, कई लोगों को किसी को खुश देखकर बहुत बुरा लगता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब आप अच्छा फील करते हैं, जब आपकी ऊर्जा अच्छी होती है, तो वो उसको खराब करने के प्रयास करते हैं। यही आपके साथ हो सकता है, इसलिए अपने काम से काम रखिएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन वाद विवाद हो सकता है, केयरफुल रहेगा। बिजनेस में सब अच्छा है, पैसा आएगा। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग या ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन में ध्यान ये देना है कि कुछ लोग यहाँ पे आपके बीच में आग लगाने की कोशिश कर सकते हैं, षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं। किसी की बातों में मत आइएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी आपके अंदर आ सकती है, उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में लाभ स्थान बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग तो लाभपूर्ण रहने वाला है। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में और 21 जून शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना वैसे बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। कुछ कार्य भी अटक रहे जो है वो पूर्ण हो सकते हैं, आपकी बाधाएं दूर हो सकती हैं। छठे घर के चंद्रमा कुछ रुका हुआ पैसा या कुछ अदालती कार्यवाही, लीगल कार्य, इनमें भी लाभ देते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ाते हैं। और क्योंकि चंद्रमा खुद धनेश है, पैसों को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। अगर भले ही कोई प्रॉब्लम हो या ना हो कि भाई पैसा मेरे पास पूरा है कि नहीं, कल को जॉब चलेगी तो क्या होगा, नुकसान हो गया तो क्या होगा, पूरी सेविंग्स है कि नहीं है, यहाँ पर थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है और गुरु आपके 10वें घर और सप्तम के स्वामी हैं, तो बिजनेस में और जॉब में दोनों में ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए दिख रहे हैं। ये गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, तो गुरु से एक थोड़ा सा उनकी दृष्टि के कारण आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी, मंगल लाभेश हैं और धनेश को देख रहे हैं, यानी कि पैसा तो आपका बढ़ेगा, लेकिन ये व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी तंग करेंगी, इस पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक जो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है वो शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि रहेगी और वो विषयोग बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप खुद प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेंगे।
कभी कभी होता है हम खुद ही, वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वैसा ही यहाँ पे प्रभाव रहेगा, अपने आप ही प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेंगे, तो थोड़ा संयम बरतिएगा। नवमांश कुंडली ठीक है, ओवर किसी भी चीज़ का ओवर एंथुजियाज्म, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों से बच के रहेगा। अति बिगाड़े मति, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। वो साहस हो, उसको दुस्साहस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। दशांशा कुंडली बताती है जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। बिजनेस खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है सब ठीक दिख रहा है लेकिन बोरिंगनेस बहुत रहेगी, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिएगा कि चीज़ें थोड़ी लाइवली रहें। वैवाहिक जीवन पुनः कहूँगा कुछ लोग आग लगा रहे हैं, इस टाइम भी कोशिश करेंगे, बच के रहिएगा। स्टूडेंट्स अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, वैसे समय ठीक है लेकिन ट्रस्ट की कमी है। सेहत के अनुसार पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, फूड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। लिवर का जिनको प्रॉब्लम चल रहा है दिक्कत बढ़ेगी, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में 11वां घर फिर से बली है आपका, कुछ इच्छाओं की पूर्ति या कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। 21 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा पुनः आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, न्यूट्रल कहा जाता है, वैसे आपके लिए अच्छा क्यों है क्योंकि धनेश है, सप्तम में बैठेंगे और लग्न को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत उच्च कोटि का ये धनयोग बनाएंगे, क्योंकि धन के स्वामी जब भी लग्न से प्रभाव डालते हैं, लग्न पर प्रभाव डालते हैं, धन योग बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा योग बना लेंगे क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें उन पर पड़ रही हैं। एक गलत चीज़ ये है कि गुरु से पुनः अष्टम में हो गए तो शकट योग बन गया फिर से, तो कार्यों में डिले अवश्य आएगा, विलंब आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये जो समय होगा ये ठीक होगा। हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी है जो 12वें घर के स्वामी है, सप्तम में चंद्रमा है, विदेश यात्रा का अगर प्रयास कर रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और बुध जो खुद लग्नेश है वो भी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए ठीक ही रहेगा। हाँ, बुध का चंद्रमा पर प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को कंफ्यूज अवश्य करता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में नया कार्य करने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में थोड़ा सा बैठकर रिसर्च कीजिएगा, ये टाइम आत्ममंथन का है, रिसर्च का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। लव लाइफ कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप एक बर्डन सा लगने लग जाता है, सबके साथ होता है और हर रिलेशनशिप में होता है, तो ये वही समय रहेगा आपका। वैवाहिक जीवन कुछ क्रिएटिविटी लाइएगा, कुछ नयापन लाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है समय अच्छा है लेकिन बहुत अनप्रैक्टिकल रहेंगे, अनप्रैक्टिकल अप्रोच आपको तंग करेगी। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग, पेट के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक में पुनः आपका पूरे हफ्ते में 11वां घर बली है, ये हफ्ता पैसों के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं कर्क की तरफ। कर्क के लिए चंद्रमा चौथे भाव में आ जाएंगे 17 जून सुबह 1 बजे और 19 जून सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा यूँ तो ठीक ठाक ही होते हैं, कारको भावनाशय उत्पन्न करते हैं। अब आपके लिए वो यहाँ पे राजयोग तो बनाएंगे लेकिन केमद्रुम योग के चंद्रमा है, शकट योग बन रहा है। और तुला राशि जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक राशि होती है, ये एक ऐसी राशि होती है जहाँ पे लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको लोग बहुत हर्ट करेंगे, कुछ ऐसी बात आपसे कह दी जाएगी जो आपको सेंसिटिव लगेगी और उसके कारण आपके जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग बना हुआ है जो गुस्से में भी इजाफा करेगा, यानी कि आपकी एग्रेशन बढ़ेगी। अब मंगल आपके लग्न को भी देख रहे हैं और मंगल आपके चंद्रमा को भी देख रहे हैं, यानी कि एग्रेशन ओवरऑल रहेगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो आगे बढ़ने के मौके तो भले ही मिल जाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहस हो सकती है, कार्य क्षेत्र में कहासुनी हो सकती है, क्योंकि मंगल 10वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं, यानी कि पूरे व्यक्तित्व में एक एग्रेशन रहेगा। और यूजुअली कर्क वाले लोग वैसे तो अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है जब ये एग्रेसिव होते हैं तो अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसी बातें कह देते हैं जो इनको नहीं कहनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा नियंत्रण अपने ऊपर रखेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में तो अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि मन पर, मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, इसलिए संयम बरतना है। दशमांश कार्य क्षेत्र में बिजी अवश्य रहेंगे लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, जैसे मैंने कहा। बिजनेस में फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो बैठकर बातचीत कीजिएगा पार्टनर से, कैसे आगे चलना है या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है सब ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही।
लेकिन एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही यहाँ पर भी। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे के इमोशंस को समझिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय थोड़ा सा बुरा दिख रहा है क्योंकि आपकी सेहत साथ नहीं देगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सेहत भूल के सेहत, कफ रोग बढ़ेंगे, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, गले के रोग बढ़ेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उलझनें आपकी बढ़ सकती हैं अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में। 19 जून को चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि वृश्चिक में आ जाएंगे सुबह के 11 बजे, और 21 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के हो गए। अब यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, और जब नीच के चंद्रमा है तो नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि गुरु से सप्तम में है यानी कि गजकेसरी योग, और गुरु की दृष्टि है जो भाग्य स्थान के स्वामी भी है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, बड़ों का साथ मिलेगा, गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। लेकिन अपने आप को ही पुरानी चीज़ों में लेकर जाएंगे, अपने मस्तिष्क को, मन को पुराने अतीत में लेकर जाएंगे, और उसके कारण प्रॉब्लम को बढ़ावा देंगे। चंद्र मंगल योग अभी भी बना रहेगा, मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर, और मंगल आपके योग कारक है, तो कार्य तो पूर्ण होते रहेंगे, भौतिक कार्य, लेकिन मन स्थिति थोड़ी सी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा यहाँ पे भावनात्मक वाली रहेगी जैसे पहले थी। यहाँ पर आप पुरानी चीज़ों में ज़्यादा जाएंगे, हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना शुरू कर देंगे, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। अच्छा है, राहु का प्रभाव भी है, राहु से त्रिकोण में है, तो भ्रमित भी हो सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, हर चीज़ में संयमित रूप से आगे बढ़ना है। कार्य क्षेत्र में भी अपने कार्य से कार्य रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है फ्यूचर प्लानिंग का समय है रेदर देन गोइंग बैक। यहाँ पर आप अगर पुराने समय में चले गए, पुरानी बातों पे चले गए, परेशान बहुत होंगे। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब बदलने का प्रयास कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अब 2 दिन में तो जॉब नहीं बदलती अचानक से, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, मन भी लगेगा, सब कुछ अच्छा है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है। सेहत, पेट के रोग बने रहेंगे, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे, लिवर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम तंग करेगी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, अचानक से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि धनु में, और सप्ताह अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना ठीक होता है कई चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ के लिए बुरा भी होता है। अच्छा किस लिए होता है कि कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग बन रहा है, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। लीगल कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी दूर होंगी। बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आदि के कार्य पूर्ण होंगे, लिखा पढ़ी के कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शुक्र की दृष्टि है जो लाभेश है, 12वें घर में है, विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है, लाभ वैसे भी बढ़ सकता है, रुका पैसा वापस आएगा, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। बस ये है कि यहाँ के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, छोटी सी बात भी आपको बहुत परेशान कर जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पर नियंत्रण रखना है। गुरु से क्योंकि अष्टम में है, षडाष्टक योग यानी कि शकट योग बन गया, तो ये फिर से बता रहा है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य में डिले आ सकता है, तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा या उसको लेकर ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली बता रही है अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही दिख रहा है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन आपके कलीग से बच के रहिएगा, धोखा दे सकते हैं। बिजनेस गाइडेंस की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आगे कुछ सीखना नहीं चाह रहे। लव लाइफ ठीक ठाक है, कोई पैसों से संबंधित बात मत कीजिएगा, झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा बातचीत एक दूसरे से ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी बातचीत होगी वो झगड़े में कन्वर्ट हो सकती है। ज़्यादा चुप ही रहेंगे, कम ही बोलेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की ही बात है, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान पूरे हफ्ते में बली है। मैं यही कहूँगा जो लोग बहुत टाइम से जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, ये वो हफ्ता है, क्योंकि 10वां घर बहुत बली है। आपको जॉब चेंज का मौका बहुत आराम से प्राप्त हो सकता है। उपाय स्वरूप महादेव का जल से अभिषेक कर
ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। है सिंह यानी कि लियो की तरफ आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 17 जून सुबह के 1 बजे, और 19 जून सुबह के 11 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे ठीक ही होता है, उपचय भाव है, जीवन आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी दिक्कत यह है कि गुरु से छठे में है, शकट योग बन गया। कार्य तो आगे बढ़ेंगे लेकिन उसकी जो गति है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, यानी कि कुछ कार्यों में विलंब अवश्य आ सकता है। 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में है, यानी कि अगर कुछ विदेश यात्रा आदि का भी प्लानिंग कर रहे थे तो उसके लिए समय अच्छा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने आकांक्षाओं पर और अपने डिज़ायर्स पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा ही है। मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके योग कारक ग्रह बनते हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के शुरुआती भाग भाग्य का भी साथ मिलेगा, धन भी आएगा और कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। शकट योग के कारण जो मैंने कहा गुरु से बन रहा है, एक विलंब किसी चीज़ में देखने को मिल सकता है, कुछ कार्यों में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये समय आपका अच्छा ही है, जीवन आगे बढ़ेगा। एक उत्साह और उमंग के साथ हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है। नवमांश कुंडली बता रही है कि कोई लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है। दशमांश कार्य क्षेत्र में अगर कुछ कार्य अटक रहे थे आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में डिस्कशन का टाइम है, अगर पार्टनर्स वाला आपका बिजनेस है तो बैठकर बातचीत कीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है इस टाइम पर। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता दिख रही है आपके पार्टनर को, तो उनसे बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है। स्टूडेंट्स सब ठीक है, लेकिन अथॉरिटी या फिर कहीं कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी दिख रही है जो यूजुअली सिंह के साथ नहीं होता। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, गलत खाना खाने के कारण प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अच्छी चीज़ है, भाग्य स्थान का बली होना और चंद्रमा का भाग्य स्थान को देखना, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त होगा। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और 21 जून शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावना चाहे दोष उत्पन्न करता है। 12वें घर के स्वामी है चौथे घर में, यानी कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे घर में। नीच के चंद्रमा है, यानी कि इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा। माताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। ये सब चल ही रहा है तो ऊपर से शनि की दृष्टि भी है और वो विषयोग बनाएंगे, तो ये समय थोड़ा सा उदासीनतापूर्ण रह सकता है। मे बी कभी कभी होता है, हम चाहते हैं कि जीवन एक जगह पर हो, जीवन एक गति से आगे बढ़े और कभी कभी वो नहीं बढ़ता उस गति से आगे, तो हमें थोड़ी निराशा हाथ लगती है। और ये वही समय रहेगा कि जो आपके कार्य अधूरे रह रहे हैं, जहाँ पे आप सोच रहे थे कि आपको इस समय पे होना चाहिए, नहीं वहाँ पे आप पहुँच पा रहे हैं, उसके कारण एक उदासीनता का भाव रहेगा। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है जो गजकेसरी योग बना रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो घर के बड़ों से बात करने का प्रयास कीजिएगा। कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है आपके जीवन में तो उनसे बात करके प्रॉब्लम्स का भले ही अंत ना हो लेकिन एक डायरेक्शन मिल सकती है। मंगल की दृष्टि भी है, चंद्रमंगल योग फिर से बना हुआ है और मंगल योग कारक है। अगर कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने जीवन पर कंट्रोल रखिएगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। दशमांश कुंडली करियर में सब ठीक है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। बिजनेस में कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन दोनों की ही कमी दिख रही है, अदरवाइज तो ठीक है। लव लाइफ बहुत डिमांडिंग आप इस टाइम पे हो सकते हैं, उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ज़्यादा डिमांडिंग मत होइएगा। वैवाहिक जीवन में ओवर एक्साइटमेंट और ज़्यादा बोलने के कारण दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप एफर्ट्स तो बहुत दिखा रहे हैं लेकिन उन एफर्ट्स में प्लानिंग की कमी है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे हार्ड वर्क के साथ तो ही आपको सफलता मिलेगी। सेहत के अनुसार कफ रोग, गले के रोग, आंखों के रोग, दांत के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान फिर से बड़ी है, ये अच्छी चीज़ है। इस पूरे ही हफ्ते आपका भाग्यस्थान ही सबसे बड़ी रहेगा। तो ये बता रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी लेकिन फिर भी उसको बहुत आराम से आप हैंडल कर लेंगे। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। पंचम भाव के चंद्रमा वो भी धनु राशि के, यानी कि एंग्जाइटी बहुत बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सूर्य से सप्तम में है, यानी कि पूर्णिमा योग बन गया। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन पंचम के चंद्रमा है, केंद्रुम योग युक्त हुए चंद्रमा है, क्योंकि दोनों ही साइड कोई ग्रह नहीं है। तो ये साफ बता रहा है कि
नेगेटिव टाइम तो नहीं होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण अपनी प्रॉब्लम को खुद एग्जैजरेट करेंगे। गुरु से फिर से अष्टम में है, यानी कि शकट योग फिर से बन गया, तो कार्य भी कुछ डिले होंगे और उनके कारण फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। क्योंकि 12वें घर के स्वामी है चंद्रमा, पंचम में बैठे हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है, और विदेश से यहाँ पे लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। मानसिक रूप से ये परेशान करने वाला समय अवश्य रहेगा। बुध की दृष्टि भी है जो कंफ्यूज करते हैं, और शुक्र की दृष्टि इच्छाएं बढ़ाती हैं, और क्योंकि यहाँ पे शकट योग बना हुआ है, कुछ इच्छाएं बढ़ेंगी लेकिन पूर्ण नहीं होंगी, और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बैठ के अगर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, फैमिली प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा लेकिन गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस के हिसाब से कंफ्यूज रहेंगे, बड़ा निर्णय पैसों से संबंधित मत लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत बड़े स्तर पर हो सकते हैं, संयम रखिएगा। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत तो हो रही है लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठकर या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर जो आप दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, अवश्य उस कन्वर्सेशन को कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ना ही कंसंट्रेशन दिख रहा है हफ्ते के अंत में, ना ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ना ही रिटेंशन पावर दिख रही है। फोकस बहुत हिला हुआ रहेगा, इसके कारण दिक्कत हो सकती है। सेहत, हृदय संबंधित रोग, दांतों के रोग, इन्फ्लेमेशन तंग कर सकता है, लिवर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः नवम भाव बली है। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा ताकि जो मनः स्थिति है जो थोड़ी सी तंग करेगी उसमें निवारण आपको प्राप्त हो। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा और शिव चालीसा दो बार पाठ कीजिएगा। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में। 17 जून के सुबह 1 बजे उनका प्रवेश हो जाएगा, और 19 जून सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है। आपके लिए लाभेश हैं और धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि उच्च कोटि का धन योग यहाँ पर बना रहे हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग धन के रूप में, धन के संदर्भ में अच्छा है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है, और मंगल आपके अष्टमेश हैं, और मंगल भी आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, और मंगल भी आपके धन स्थान को देख रहे हैं। यानी कि अचानक से लाभ की उम्मीद, अचानक से लाभ की अपॉर्चुनिटीज़, अकस्मात धन लाभ, अचानक से धन लाभ, इन सब के योग बन जाते हैं। लेकिन मंगल अष्टम में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा जो वाणी के स्थान में है, और वाणी के स्थान में बैठकर चंद्रमा वाणी की चंचलता, चपलता को बढ़ाते हैं। मंगल की दृष्टि है अष्टम भाव से, कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो नहीं बोलनी चाहिए। गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, स्पेशली वाणी के द्वारा आपका क्रोध झलकेगा और उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। तो ध्यानपूर्वक अपनी वाणी का उपयोग कीजिएगा, इसके कारण प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ दोनों में ही थोड़ी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। अपनी वाणी के सौम्यता पर काम करना है। नवमांश कुंडली बता रही है कि शॉर्टकट्स मत लीजिएगा और बातों को भी पूर्ण कीजिएगा, और अन्यथा या ज़्यादा मत बोलिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, बुरा समय तो नहीं है, कन्फ्यूजन दिख रही है। बिजनेस, यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, पैसा बढ़ सकता है, बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई मौका जो हाथ से निकल गया था बिजनेस में वो भी वापस आएगा। लव लाइफ, यहाँ पर जैसे मैंने कहा वाणी पर बहुत कंट्रोल, ये वही समय है जब कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका अर्थ का अनर्थ बनने में टाइम नहीं लगेगा, फिर परेशानी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन ज़्यादा डिमांडिंग, ज़्यादा डोमिनेटिंग, ज़्यादा कमांडिंग मत बनिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, लेकिन अपने भावनात्मक सेहत पर भी, इमोशनल सेहत पर भी काम कीजिएगा इस टाइम पर। जहाँ तक सेहत की ही बात कर रहे हैं तो दांतों के रोग, आँखों के रोग, इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से धन का लाभ अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में दिख रहा है। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 21 जून शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। आपके लिए काम त्रिकोण के स्वामी है और दूसरे काम त्रिकोण में जा रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपके यहाँ पर यात्रा के भी योग बन रहे हैं। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा नीच के हैं और केंद्रुम योग युक्त हैं, तो कुछ इच्छाएं ऐसी जागृत हो सकती हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर चली जाएंगी। अन्यथा तो ये समय आपका देखा जाए तो अच्छा है। राहु का भी क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव रहेगा, इसलिए इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और वो इच्छाएं आपसे कुछ गलत कार्य भी, गलत कृत भी करा सकती है। गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर, ये गजकेसरी योग बन रहा है, ये ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। गुरु क्योंकि आपके चौथे घर के स्वामी हैं, आपके सप्तम के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में लाभ होगा, बिजनेस में भी लाभ होगा। लेकिन ये शनि महाराज की भी दृष्टि है, और शनि छठे घर में बैठकर देख रहे हैं।
कुछ कार्य जो पूर्ण नहीं हो पा रहे उसके कारण एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत रहेगी और उसका प्रभाव पड़ सकता है चीज़ों पर। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा है। नवांश कुंडली बोल रही है कि कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत हो सकती हैं, इस पर कंट्रोल करना है। बिजनेस, यात्रा के योग बिजनेस के संदर्भ में बन सकते हैं। लव लाइफ, स्ट्रेस बहुत रहेगा, हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन है आपकी कि रिलेशनशिप ऐसा चले वैसा बिल्कुल ना चल रहा हो और उसके कारण बहुत परेशानी रहेगी। वैवाहिक जीवन, मतभेद बहुत होंगे, एग्रेशन दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो किसी बड़े से बात कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, जिनको थायराइड की दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ेगी। हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। पुनः ये वो समय है जब ज़्यादा बोलने के कारण और अति उत्साह के कारण दिक्कत बढ़ सकती है। 21 जून शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम चौथे घर में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक है, कोई ज़्यादा अच्छा कोई ज़्यादा बुरा नहीं होता। अच्छा क्या हो सकता है कि वो आपके लाभेश हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं तो घर में पैसा आएगा। पुनः प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी का ही कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कारको भावनाशय दोष लगता है। घर में उथल पुथल, घर में इमोशनल ब्रेकडाउन्स, छोटी सी बात पर कभी कभी होता है कि बाकी चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक चल रही होती है जीवन में, हम उसका प्रभाव अपने घर पर दिखा देते हैं कि घर में, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, उसका गुस्सा घर पे निकाल देते हैं, घर वालों पे निकाल देते हैं। ये वही समय है जब ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। संवेदनशीलता रहेगी क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा वाले होंगे, और पूर्णिमा वाले चंद्रमा हो, अमावस्या वाले चंद्रमा हो, अच्छा बुरा बाद में देखा जाता है, लेकिन ये दोनों ही चंद्रमा बहुत सेंसिटिव होते हैं। धनु राशि के हैं तो एंग्जाइटी भी बढ़ेगी पूरे जीवन में, इमोशंस का भाव है। तो अपने मानसिक सेहत पर, इमोशंस पर, एंग्जाइटी पर, घर के बिहेवियर पर, घर के माहौल पर, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शुक्र की दृष्टि भी है जो धन योग बना रही है, क्योंकि शुक्र आपके धनेश है, चंद्रमा लाभेश है, तो इन दोनों की दृष्टि पैसा अवश्य देके जाएगी, लेकिन बाकी जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि फैमिली के संबंधों पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। अगर ऑलरेडी दिक्कत चल रही है तो ये वो समय है जब प्रॉब्लम एग्जैजरेट हो सकती है। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से बच के रहेगा, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं बहुत केयरफुल रहेगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पर सबके साथ ही बढ़ सकती है। बिजनेस के लिए ठीक समय है, पैसा आएगा। एविएशन सेक्टर से स्पेशली अगर कार्य कुछ करते हैं जुड़ा, एंटरटेनमेंट संबंधित कार्य करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। अचानक से कौन सी बात कौन सा रास्ता पकड़ लेगी, कौन सी बात पर बहस हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। अपने भावों पर कंट्रोल कीजिएगा, रिएक्टिव ज़्यादा मत रहिएगा। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में भी कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी, सेहत भी आपकी बिगड़ सकती है। हफ्ते का अंतिम भाग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, कफ रोग, छाती के रोग, इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पुनः अष्टम भाव अत्यंत बली है। देखिए हफ्ता थोड़ा, क्योंकि अष्टम भाव पूरे हफ्ते बली है तो अनिश्चितता भरा तो जाने वाला है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को खीर का भोग लगाकर ओम विघ्न हराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। 17 जून की सुबह 1 बजे आ जाएंगे और 19 जून सुबह के 11 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। लग्न में चंद्रमा का आना वैसे अच्छा ही होता है, आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, लग्न भाव में आ रहे हैं। ये बता रहा है कि अच्छा समय है, राजयोग बन रहा है। ये मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर, चंद्रमंगल योग बन रहा है। मंगल धनेश है, मंगल सप्तमेश है। बिजनेस हो, करियर हो, दोनों में ही धन आगमन की उम्मीद। अगर आपके जॉब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के योग होते हैं तो वहाँ से भी पैसा बढ़ सकता है। इवन जॉब चेंज अगर करना चाह रहे थे उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा आपका रहेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो अच्छा है, बस ध्यान क्या देना है, गुस्सा बहुत रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्न पर भी मंगल का प्रभाव है और चंद्रमा पर भी मंगल का प्रभाव है, तो यहाँ से गुस्सा बढ़ेगा। गुरु से चंद्रमा छठे में है यानी कि शकट योग बन रहा है। कुछ कार्य डिले होंगे, जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरे हो जाने चाहिए, और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा और उसके कारण गुस्सा बढ़ेगा। तो यहाँ पर गुस्से पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा।
क्योंकि 10वें घर के स्वामी लग्न में है तो करियर से संबंधित इस हफ्ते में या इस हफ्ते के शुरुआती भाग में ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक भी रहेगा लेकिन फिर भी थोड़ी उदासीनता रहेगी। कभी कभी होता है कि हम थोड़ा लो फील करते हैं, वैसा ही ये टाइम जाएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा आपके अपने पार्टनर्स के साथ बहस हो सकती है, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है। इवन अपने क्लाइंट से भी आपकी बहस हो सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है, इसलिए कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई बहस मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, झगड़े बहुत हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको समझना पड़ेगा कि एडिक्शंस को अगर नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेहत के अनुसार रक्त विकार, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है। 19 जून सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि दूसरे भाव में। और 21 जून शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है। यहाँ पर भले ही नीच के हो रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह पैसा देता है। अगर उसका धन से कुछ योग है तो यहाँ पे अचानक से पैसा बढ़ सकता है। मंगल की दृष्टि है, और मंगल की दृष्टि कहाँ पर है? उनकी खुद की राशि पर है, और चंद्र मंगल योग बन रहा है, पैसा तो आएगा। गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु से सप्तम में यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, और गुरु अष्टम में बैठे हैं, और गुरु कि अगर हम देखे जाए तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। रुका हुआ पैसा, अचानक से पैसा भी आ सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर भी थोड़ी गुस्से की ही रहेगी और वाणी की रहेगी, क्योंकि नीच का भाव है ये चंद्रमा का। तो वाणी में नीचता, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे अपशब्द, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। और क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है तो क्रोध भी दिख रहा है। राहु का प्रभाव भी है, त्रिकोण में बैठे हैं चंद्रमा, यानी कि अनिश्चितता, क्लैरिटी की कमी रहेगी वाणी में। तो अपनी वाणी पर आपको हफ्ते के मध्य भाग में बहुत नियंत्रण करना है। धन के रूप से, धन के स्वरूप से तो समय अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक नवमांश की बात है, पैसा आएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा नहीं करना, अपनी वाणी पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में यात्रा के योग बन रहे हैं, या कुछ रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है। लव लाइफ कन्फ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, वाणी की चंचलता, चपलता, क्रोध, इन सब पर आपको नियंत्रण रखना है। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत चीज़ों से को लेकर अभी अवेयर नहीं है। आपको लग रहा है कि बस एक ही चीज़ पर फोकस करना, नहीं, आपको बहुत चीज़ें समझनी है। अब एक ब्रॉड अपना माइंड कर लीजिए, अपना पर्सपेक्टिव कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेहत के अनुसार आंखों, दांतों के रोग, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, खाने के कारण प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम अत्यंत बली है। बिजनेस में अत्यंत लाभ हो सकता है। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, धनु राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। 10वें घर के स्वामी है, जो एक उपचय भाव है, और वो एक उपचय स्थान में ही बैठे, यानी कि कार्य आगे बढ़ेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रॉब्लम थोड़ी सी बस यही है कि फिर से गुरु से अष्टम में हो गए, यानी कि शकट योग बन गया, तो कुछ कार्यों में विघ्न आएंगे, डिलेज होंगे। उस पर आपको थोड़ा सा अब उस पर तो अगर आपके हाथ से बाहर चीज़ है तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्रस्ट्रेट होकर। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो डिले हो रही है, जिस पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये समय ठीक है, आपका बुरा नहीं कहूँगा। सूर्य की दृष्टि भी है तो पूर्णिमा योग है, और सूर्य लाभेश है, तो ये ऐसा दिखा रहा है कि इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण होना, ये भी आपके लिए बन सकते हैं। शुक्र की दृष्टि भी है, शुक्र खुद लग्नेश है, यानी कि बौद्धिक क्षमता हो, क्योंकि बुध भी देख रहे हैं, या फिर उत्साह हो, क्योंकि तीसरे घर में है, सभी में आपकी वृद्धि हो सकती है। नवमांश कुंडली बता रही है सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत अकेलापन फील होगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स का अंत होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा, रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो उस पर निवारण मिलेगा। बिजनेस, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, नया कार्य मिलेगा। अगर पार्टनर से कुछ कहासुनी हो गई थी, किसी से संबंध बिगड़ गए थे, कुछ टैक्स आदि के इश्यूज चल रहे थे, वो भी पूर्ण होंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सब अच्छा दिख रहा है। अगर दिक्कत कोई आई थी, उसको ठीक करने का समय है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें बहुत बदल रही हैं, दोनों के ही मन मस्तिष्क में चीज़ें बदल रही हैं। उसके साथ एक समन्वय बिठाने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, शायद आप करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, मे बी पेरेंटल प्रेशर के कारण। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप
अगर ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग कर सकते हैं, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। अगर आप में से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का बारे में विचार कर रहा था तो ये हफ्ता उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अति उत्तम है। उपाय स्वरूप लक्ष्मी जी की एक बार आरती कर खीर का भोग लगाइएगा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में 17 तारीख को आ जाएंगे, सुबह 1 बजे के आसपास आ जाएंगे और 19 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। आपके लिए नवमेश है, 12वें घर में है, यानी कि जो विदेश संबंधित कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में कार्य करते हैं या ऑलरेडी विदेश में हैं, उनके लिए समय अच्छा है। गुरु से 6ठे में है तो षडाष्टक योग बना, यानी कि कुछ कार्यों में विलंब आ सकता है। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि है, चंद्रमंगल योग बन रहा है, अचानक से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। अलग तरीके से जो पैसा कमाते हैं, हिडन इनकम के सोर्सेज होते हैं, उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो अटके हुए कार्य, स्पेशली विदेश से संबंधित, पैसों से संबंधित, लीगल कार्यों से संबंधित आपके पूर्ण हो सकते हैं। बस थोड़ा सा मानसिक शांति पर ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के चंद्रमा मानसिक रूप से व्यक्ति को अशांत करते हैं। वो व्यक्ति सहज नहीं रहता, अशांत रहता है, चिंताओं से भर जाता है, नींद ढंग से नहीं आती और इन सब का बुरा प्रभाव पड़ सकता है जीवन पर। तो अदरवाइज तो ठीक है, लेकिन जो भी नेगेटिव है इस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कलीग्स से, बॉसेस से। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। यहाँ पर जैसा चल रहा है यथासंभव वैसे ही चलने दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना कर रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई परेशानी चल रही थी ऑलरेडी, उसको इग्नोर मत कीजिए। स्टूडेंट्स, अपने आप को बदलना पड़ेगा हर स्तर पर, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये समय बदलने का है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, रक्त विकार, आँखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग ही स्तर पर होगा। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 21 जून शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना यूं तो अच्छा होता है। अब आपके लिए देखिए, केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी है लक्ष्मी स्थान के, लग्न भाव में बैठ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है। विडंबना यही होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आपके लिए, यानी कि वृश्चिक के लिए चंद्रमा लग्न में आएंगे तो नीच के भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने, पुनः कहूँगा, अपने मानसिक सेहत पर ध्यान देना है, क्योंकि नीच के चंद्रमा क्या है, मन के कारक हैं। न केवल नीच के हैं, यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है जो थोड़ा डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। मंगल की दृष्टि है जो गुस्से की तरफ लेके जाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि है जो एम्बिशियस बनाते हैं। तो इतना प्रभाव है चंद्रमा पर, और ऑलरेडी चंद्रमा नीच के हैं, यानी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस टाइम पे हो क्या रहा है या करना क्या है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ तो है, यहाँ पर कुछ भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपको किसी प्रॉब्लम में डाले। खैर, हमें यूजुअली पता नहीं होता कि क्या चीज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए यहाँ पर कुछ नया करने से बचना चाहिए। वाणी पर भी बहुत कंट्रोल होना चाहिए, और किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा, स्पेशली इमोशनली, क्योंकि ये वो समय है जब धोखा भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा भौतिक रूप के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न में है, लेकिन मानसिक रूप से, फैमिली प्रॉब्लम के हिसाब से भी थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में नई संभावनाएं ढूंढिए, कुछ अलग करने का प्रयास करने के लिए समय बहुत अच्छा है। दशमांश कार्य क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत है तो बड़ों से बात कर, बॉसेस से बात कर सुलझा लीजिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, पैसा आएगा। सप्तम के स्वामी, सप्तम में बैठकर गुरु देख रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, हारमोनियस एटमॉस्फेयर रखिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, पोक मत कीजिएगा, या कभी कभी होता है ना मजाक में भी कुछ कह देना, वो भी यहाँ पर मत कीजिएगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा, दिक्कत भले ही सॉल्व ना हो, एटलीस्ट एक कंसेंसस में तो पहुँच सकते हैं कि चलो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए बढ़े आगे। जहाँ तक सेहत की, स्टूडेंट्स की बात है, अति उत्साह, रिटेंशन पावर की कमी, कंसंट्रेशन की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी ही चीज़ें आपको तंग करेंगी। मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, नींद ढंग से नहीं आएगी, पुनः ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, गुस्सा बहुत रहेगा, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव फिर से अत्यंत बली है,
ये बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन के कारण पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में विकार आ सकते हैं। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, धन स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि आपके भाग्येश हैं, धनेश या धन स्थान में जाकर वो लाभ देंगे भौतिक रूप से। घर में पैसा आएगा, कुटुंब में पैसा आएगा, वाणी का कार्य करते हैं तो पैसा आएगा। सूर्य की पूरी किरणें यानी कि चंद्रमा योग बन रहा है, पुनः आकस्मिक धन लाभ के योग बन जाते हैं। शुक्र जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके 12वें घर और आपके सप्तम के स्वामी है, बिजनेस से पैसा आएगा, बाहर से पैसा आएगा। बुध जो अष्टमेश ही है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पुनः रुका हुआ पैसा आएगा। धन प्राप्ति के लिए, अचानक से धन प्राप्ति के लिए, हिडन इनकम के लिए, नए इनकम के सोर्सेज के लिए, इन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छा किसके लिए नहीं है? जब इतने सारे ग्रह वाणी के स्थान को देखेंगे और चंद्रमा वाणी के स्थान में है, यानी कि वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि वृश्चिक वाले अति उत्साह में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, इवन ऐसी कमिटमेंट भी कर देते हैं जो बाद में नहीं कर पाते पूरी, और उसके कारण दिक्कत बढ़ती है। तो यहाँ पर वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि मन एक जगह एकाग्र करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत मुश्किल रहेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में नया कार्य मिल सकता है, कार्यभार ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, लेकिन अच्छा समय है। बिजनेस कुछ नया करने की अगर बहुत टाइम से सोच रहे हैं, ये वो टाइम है जब आप उसके बारे में प्रैक्टिकली आगे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अभी भी प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को नहीं सोच रहे। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की आपके जीवन में कमी दिख रही है। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, आंखों के रोग, बीपी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गले के रोग, ये तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव पुनः बली है। ये हफ्ता ऐसा है जब फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, लेकिन कई अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ कीजिएगा। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके 11वें घर में, यानी कि लाभ स्थान में। 17 जून सुबह के करीबन 1 बजे आ जाएंगे यहाँ पर, और 19 जून सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। अष्टम के स्वामी है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके लिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो ये बता रहा है कि लाभपूर्ण रहेगा हफ्ते का शुरुआती भाग। और 12वें घर के स्वामी भी है मंगल, यानी कि विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरु से छठे में है, यानी कि शकट योग, तो हो सकता है कुछ कार्यों में, कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों में विलंब आ जाए। अन्यथा तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पर तुला राशि में है चंद्रमा, जो शुक्र की राशि है और एक अच्छी राशि है, और लाभ स्थान में होने के कारण आपके कई अटके हुए कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं, और जीवन में एक उत्साह के साथ आप हफ्ते की शुरुआत करेंगे। नवमांश कुंडली बता रही है कि पॉजिटिविटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। हाँ, करियर में थोड़ी सी लेकिन बाधाएं आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बॉसेस से, मैनेजमेंट से, कलीग से। बिजनेस में अति उत्तम है, बहुत पैसा कमाने के योग हैं। लव लाइफ यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, एग्रेशन दिख रही है, तो इस पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि दोनों का ही मन अलग डायरेक्शन में भागेगा इस टाइम पर, तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। स्टूडेंट्स, आपको और बहुत कुछ जानने का प्रयास करना है। अभी आपकी जो नॉलेज है वो सीमित दिख रही है, इस पर काम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पंचम भाव अत्यंत बली है, धन प्राप्ति के लिए तो समय अच्छा ही दिख रहा है। 19 जून सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि वृश्चिक में, और 21 जून शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। हाँ, आपके लिए विपरीत राजयोग अवश्य बनाएंगे, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग पहले ही बता चुका हूँ मैं, बहुत कोई विशेष नहीं होता। मंगल की दृष्टि पड़ेगी और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा। मंगल पंचमेश है, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। और क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, तो अगर आपका, क्योंकि अष्टम भाव का भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपका कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है जिसको आप थोड़ा सा छुपा के रखते हैं, कैश में डील करते हैं, उन सब चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। लेकिन मनः स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आरोपीकरण करेंगे आप लोगों पर, और छोटी छोटी चीज़ों पर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि है, ये गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने घर के बड़ों के साथ बैठकर या
बड़ों के साथ बैठकर, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है उनके साथ बैठकर अगर थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो प्रॉब्लम्स का निवारण भी मिल सकता है या एक पॉजिटिविटी आ सकती है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो वो विष दोष बना रही है, तो थोड़ा सा ना नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, गुस्सा भी रहेगा, नेगेटिविटी भी रहेगी, इसलिए मानसिक रूप से थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनका निवारण हो सकता है। जॉब चेंज का अच्छा समय है। बिजनेस, आपको कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को टाइम एक्स्ट्रा दीजिए, उनको स्पेशल फील करवाइएगा। वैवाहिक जीवन एक बोरियत सी दिख रही है, यहाँ पर कुछ नयापन लाइएगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने रिटेंशन पावर और कंसंट्रेशन पर यहाँ पर बहुत काम करना पड़ेगा, दोनों में ही दिक्कत दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका फिर से पंचम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग के कारण दिक्कत हो सकती है। हफ्ते के मध्य भाग में आपको स्लीप डिसऑर्डर और पेट के रोग तंग करेंगे। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टमेश का लग्न में आना मानसिक चिंताएं और जीवन में अनिश्चितता बढ़ाता है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। पैसों से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल गलती से भी मत लीजिएगा। यहाँ पर पुनः गुरु से 8वें में आ गए तो शकट योग बन गया, फिर से कुछ कार्यों में विलंब आ सकता है। सूर्य की पूरी दृष्टि है, पूर्णिमा योग है, ये धन के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम सूर्य को देखें वो आपके लक्ष्मी स्थान, भाग्य स्थान के स्वामी है। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र खुद लक्ष्मी है, लाभेश है, ये भी अच्छा है। बुध की दृष्टि है जो दशमेश और बिजनेस के स्थान यानी कि सप्तमेश है, तो करियर, बिजनेस, मान सम्मान, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। लेकिन पुनः कहूँगा, अष्टमेश है चंद्रमा, ये नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, बड़े फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेने, बड़े पर्सनल, बड़े प्रोफेशनल निर्णय नहीं लेने। नवांश कुंडली, सब कुछ अच्छा रहेगा लेकिन आपका ना मन कहीं और ही रहेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बड़ों से बात करके, अपने बॉसेस से बात कर तभी आगे बढ़िएगा। अपने आप कोई निर्णय गलत लिया तो प्रॉब्लम होगी। बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है, इवन अगर फंडिंग आदि ढूंढ रहे थे बिजनेस के लिए, सही समय है। लव लाइफ में भी टाइम ठीक ही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा रही तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट मत कीजिएगा इस टाइम पे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत बर्डन वाला समय रहेगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अपने मानसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने रिटेंशन पावर पर काम कीजिए। सेहत के अनुसार जिनको लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई भी रोग ऑलरेडी है, परेशानी बढ़ेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में पंचम भाव पुनः फली है। हफ्ते के अंतिम भाग में आपको धन कमाने के नए ऑप्शंस मिलेंगे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा दो बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं मकर की तरफ, यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 17 जून सुबह के 1 बजे के आसपास, और 19 जून सुबह के 11 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा ही होता है। यहाँ पे आपके सप्तमेश हैं, 10वें घर में आएंगे, राजयोग बनेगा ये। करियर में रिकग्निशन का समय है, करियर में कुछ अच्छा करके दिखाने का समय है। यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिल सकती है आपको अपने अच्छे काम के कारण। अगर इस टाइम पे आपके अप्रेजल आदि चल रहे होंगे तो प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। खैर 2 दिन का टाइम है, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा, इस टाइम पे अगर आपकी कंपनी में कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा होगा तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, और चंद्रमा सप्तमेश और मंगल लाभेश है, यानी कि बिजनेस में भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। ध्यान बस ये देना है कि मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं, 10वें घर में बैठे चंद्रमा है, तो एक तो सोशल लाइफ में आपके अपने फ्रेंड्स आदि से भी, सोशल लाइफ में भी, और इवन कार्य क्षेत्र में भी कहा सुनी बहुत हो सकती है, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज ये समय ठीक है, कोई बुरा नहीं है। गुरु से 6 में है तो शकट योग बन गया। आपकी अपनी गलती से कार्य क्षेत्र में कुछ विलंब भी आ सकते हैं, तो उसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आए हैं। जब भी 10वें घर में चंद्रमा आते हैं तो ये रुका हुआ कार्य आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठता तक जा सकता है कार्यों को पूर्ण करने के लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो अलग ही लेवल पर रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली कि पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण बाकी चीज़ों पर भी फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ठीक है सब कुछ, गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बिजनेस, पुरानी गलतियां नुकसान देंगी,
जो पुराने कार्य आप छोड़ते जा रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शॉर्टकट्स लेते आए हुए हैं, वो यहाँ पर नुकसान देंगे। वैसे तो समय ठीक है। लव लाइफ, कुछ नयापन लाइए, बहुत बोरियत से इस टाइम पे रहेगी। वैवाहिक जीवन, स्लोली अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत कीजिएगा, यानी कि बहुत आराम से। यहाँ पे जल्दबाजी दिखाना कष्टकारी रहेगा। स्टूडेंट्स, ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। सेहत, कफ रोग, छाती के रोग, बीपी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। भावनात्मक तौर पर हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी अजीब सी रहेगी, ना अच्छा ना बुरा, बहुत कंफ्यूज स्टेट में आप रहेंगे। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे, और 21 जून शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, और चंद्रमा जो है वो आपके सप्तमेश भी हैं, यानी कि बिजनेस में तेज गति से लाभ होगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल की खुद की राशि है, यहाँ पर पैसा आएगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए समय अच्छा है। गुरु की दृष्टि है, गुरु आपके तीसरे घर के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, अपने एफर्ट से पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, सब अच्छा है। लेकिन अच्छा क्या नहीं है कि शनि की दृष्टि है, तो विषदोष बन गया, यानी कि जो कार्य पूर्ण नहीं होंगे या नहीं हो रहे ऑलरेडी, कुछ इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो रही, कोई छोटा सा भी कार्य अगर आपके यहाँ पे आपके इच्छा के विरुद्ध हुआ ना, तो आप बहुत उदास हो जाएंगे, एकदम होप हार जाएंगे। ये शनिदेव का प्रभाव होगा। अन्यथा ये समय अच्छा है। मैं बस यही कहूँगा कि इच्छाओं के वेग को इतना स्ट्रांग मत होने दीजिएगा कि वो आपके बाकी हर एरिया पर प्रभाव डाले। नवांश कुंडली कह रही है कि सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दशमांश कार्य क्षेत्र में भी कुछ बाधाएं जो आ रही थी वो दूर होंगी। बिजनेस में तेज गति से चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन लालच से बचिएगा। लव लाइफ शांत रहेगा, चुप रहिएगा, जितना इस टाइम में मौन रह सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। जल्दबाजी या इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल किया तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। घर में थोड़ा सा कलह कलेश हो सकता है। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा पूर्णिमा योग वाले हो गए, क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि है। अब 12वें घर के चंद्रमा अगर पूर्णिमा युक्त होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है, और चंद्रमा धनु राशि में ही है, तो यहाँ पर एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि सूर्य खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि कुछ कार्य स्पेशली लीगल कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र योग कारक है, ये भी बता रहा है कि कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और बुध की दृष्टि भी है, छठे घर के स्वामी, पुनः लीगल कार्यों में सफलता, लीगल कार्यों में जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। ये आपके लिए अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर गुरु से पुनः अष्टम में हो गए, यानी कि शकट योग बन गया, तो यहाँ पे भी कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर थिंकिंग अगर आपने शुरू करी, खैर ये कहना आसान होता है, व्यक्ति कब उस भाव में चले जाए पता नहीं चलता, लेकिन ओवर थिंकिंग हफ्ते के अंत में आपको बहुत तंग करेगी। नवांश कुंडली, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा, समय ठीक है लेकिन रिएक्टिव नहीं, आपको चीज़ों को समझकर एक्ट करना है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, कार्य पूर्ण होंगे, लाभ होगा, बाहर से लाभ हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी ठीक है, इंटीमेसी रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस ये कहूँगा, वैवाहिक जीवन में शांत रहिएगा, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके यात्रा के योग बन रहे हैं, तो कुछ कार्य अगर अटक रहे थे तो उनको पहले ही पूर्ण कर लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, यानी कि आपका जो ये हफ्ते का अंतिम भाग है, ये घर पर या घर के सदस्यों पर बहुत खर्चा आपका बढ़ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि भाग्यस्थान में 17 जून को होंगे। सुबह के 1 बजे उनका गोचर यहाँ पर हो जाएगा, और 19 जून सुबह के 11 तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है, भाग्य वृद्धि का कारक होता है। छठे घर के स्वामी हैं, कुछ लीगल कार्य आदि अगर अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि है, मंगल आपके दशमेश हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं। उपचय भावों के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि
बल पराक्रम शौर्य को भाग्य का साथ मिलेगा। करियर हो बिजनेस हो सब में आगे बढ़ेंगे। खुद मंगल कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, नवम भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव चाहते थे, वो जॉब चेंज हो या ट्रांसफर हो, दोनों के लिए अच्छा समय है। लेकिन नवम के चंद्रमा है और मंगल की दृष्टि, यानी कि आपके अपने बॉसेस से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु से, क्योंकि छठे में चंद्रमा होंगे, शकट योग बन जाएगा, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब आ सकता है। तो अपने हर कार्य को पूर्ण रूप से प्लान्ड वे में ही आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा तो चंद्रमा का नवम भाव में आना धन के लिए भी अच्छा होता है, भाग्य के लिए भी अच्छा होता है, अध्यात्म के लिए भी अच्छा होता है। किसी धार्मिक जगह पर अचानक से जाने का आपका प्लान भी यहाँ पर बन सकता है। जहाँ तक नवमांश की बात है, थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्लैरिटी के साथ ही काम कीजिएगा। बिजनेस के संबंध में हो सकता है यात्रा आपको करनी पड़े, या कुछ कार्य अटक रहे थे वो आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। इमेच्योरिटी यहाँ पर हावी पड़ेगी, भारी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, सब कुछ ठीक है लेकिन उदासीनता बहुत रहेगी, होता है सबके साथ कभी कभी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, यानी कि अपने उत्साह पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। 19 जून 11 बजे सुबह के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और 21 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना भी अच्छा होता है। दोनों उपचय भाव हैं, यानी कि आपको आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका मिलेगा, वो करियर हो, बिजनेस हो या पूरी लाइफ हो। ध्यान क्या देना है, नीच के चंद्रमा है। अब नीच के चंद्रमा पैसा बहुत देते हैं। कोई भी नीच का ग्रह आज के टाइम में, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पैसा देता है। ये नहीं कहना चाहिए कि नीच का ग्रह बुरा ही होता है, या ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कुंडली में कि एक ग्रह पूरा अच्छा या पूरा बुरा होता है। नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। हर ग्रह की कुछ अच्छी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके नीच के हो गए, तो जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ लोग जानबूझकर तंग करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर हो सकता है। अगर ऑलरेडी वो चीज़ें चल रही हैं, केयरफुल रहिएगा। अच्छी चीज़ क्या है कि गुरु की दृष्टि है। गुरु तो बचाते हैं, वो लाभेश हैं आपके, धनेश हैं आपके, पैसा आएगा, करियर हो, बिजनेस हो और कुछ कार्य करते हो। लेकिन ये शनि महाराज की दृष्टि भी है, ये विषदोष भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ होगा तो वो कार्य क्षेत्र में ही होगी। मंगल की भी दृष्टि है जो एग्रेशन भी बढ़ा रही है। नवमांश कुंडली कह रही है कि शांत रहिएगा। दशमांश कुंडली बहुत कंफर्म कर रही है कि करियर के लिए टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग तंग करेंगे, प्रवोक करेंगे, पोक करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत भयंकर हो सकती है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, कुछ चेंजेस लाना चाहते थे वो आ सकते हैं। लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, वैसे भी ठीक है। वैवाहिक जीवन में भी आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाए अपने वैवाहिक जीवन में इस टाइम पर, जिसके कारण थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि मे बी मेंटली आप उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे। सेहत के हिसाब से कफ रोग, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा घर अत्यंत बली है। जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले, क्योंकि कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि धनु में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। आपके लिए छठे घर के स्वामी है, कोई पैसा अटक रहा था वो आ सकता है वापस। सूर्य की दृष्टि है, पूर्णिमा योग बन गया। सूर्य आपके लिए सप्तमेश है, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। बुध की पूरी दृष्टि है। बुध आपके लिए अगर देखा जाए तो पंचमेश है, अष्टमेश है, यानी कि अचानक से पैसा आ सकता है। शुक्र की पूरी दृष्टि है, योग कारक है, भाग्येश है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। बस हफ्ते के मध्य भाग में थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इवन कोई प्रॉब्लम आती भी है, हफ्ते का अंत उसका निवारण आपको देकर जा सकता है। गुरु से पुनः अष्टम में हो गए, शकट योग बन गया। यहाँ पे भी कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा जाएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं अभी भी बनी रहेंगी। मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है। इवन कोई कभी कहते हैं कि एक ड्रीम डील कोई मिल गई, कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये यहाँ पे वैसा हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में समझ नहीं रहे एक दूसरे को, तो यहाँ पर बैठकर एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
सब ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना अपने पूरे व्यक्तित्व में बदलाव लाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप समय के अनुसार आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पीछे रह चुके हैं, अपने आप में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे, हाइपरटेंशन की जिनको प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और लोअर बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बड़ी है। हो सकता है इस हफ्ते आपको कई बार अचानक से यात्रा कहीं पर करनी पड़े। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 17 जून को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और ये होगा सुबह के 1 बजे, और 19 जून सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, अनिश्चितता रहेगी, परेशानी रहेगी, मानसिक वेदनाएं ज़्यादा रहेंगी, मन भ्रमित रहेगा। पंचमेश है तो एक जगह पर एकाग्रता लगाना आपके लिए मुश्किल होगा, और यहाँ पर ही यही होता है कि या ज़्यादातर यही होता है कि व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। तो यहाँ पर हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई भी बड़ा निर्णय, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, प्रॉपर्टी का हो, लेने से बचिएगा। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है, मंगल भाग्येश हैं, धनेश हैं, योग कारक हैं। जैसे मैंने कहा कई बार कि मेरे हिसाब से मंगल आपके योग कारक बनते हैं मीन के लिए। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा धन के रूप में, लेकिन मानसिक वेदनाएं बहुत रहेंगी। जितना अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। लग्नेश से भी, गुरु से भी छठे में है, लग्न से अष्टम में है। गुरु से छठे में होना शकट योग बनाता है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में डिले भी हो सकता है। तो ये समय जहां आपके भौतिक रूप से कहिए कि धन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में ना डिले भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हफ्ते के शुरुआती 2-2.5 दिन कोई बड़ा निर्णय ले लीजिएगा ही मत। नवांश की जहाँ तक बात है, ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट मत कीजिए, ना ही लोगों पर डिपेंडेंट रहिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी। बिजनेस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं पार्टनर से, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम नहीं है, अनिश्चितता रहेगी, मन नहीं लगेगा, मतलब कि अट्रैक्शन नहीं रहेगी पार्टनर के प्रति, कभी कभी होता है, नेचुरल है ये। वैवाहिक जीवन आगे की प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, बैठकर बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उत्तम समय नहीं दिख रहा, तो हफ्ते का शुरुआती भाग केयरफुल रहेगा। सेहत की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में धन स्थान बली है, जैसा मैंने कहा कि धन के रूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि बढ़ेगा धन, लेकिन धन इज नॉट इक्वल टू गुड टाइम। ऐसा नहीं होता कि धन आ रहा है तो सब कुछ अच्छा होता है। एक चीज़ अच्छी हो जाती है, हाँ, धन से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो तो प्रॉब्लम रहती ही हैं। 19 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, और 21 जून सुबह शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। ये एक अच्छा टाइम होगा, भले ही चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव के चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देते हैं। यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। अब ये तो हमेशा ही होगा कि चंद्रमा जब आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो नीच के हो ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि पंचमेश है, लक्ष्मी योग, धन योग सब बना रहे हैं, भाग्य योग बना रहे हैं, मंगल की दृष्टि अभी भी है, धनेश है, खुद भाग्येश है, बृहस्पति की दृष्टि अभी भी है, या सॉरी अब बन जाएगी, तो गजकेसरी योग भी बन गया, बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। तो हफ्ते का जो मध्य भाग होगा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होगा। आप खुद देखिएगा कि कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस मिलेगा आपको, कि मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा अजीब सा जाएगा, और जैसे ही वेडनेसडे का शुरुआती भाग आएगा वहाँ पे चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। बस नीच के चंद्रमा है तो पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, घर के बड़ों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और लालच में पड़कर कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको ही नुकसान होगा। शनि की दृष्टि है तो जब बड़ों से बात करें तो वाणी पर भी बहुत अंकुश लगाकर बात कीजिएगा, ध्यान लगाकर बात कीजिएगा। जहाँ तक नवांश की बात है, ठीक है, समय बहुत कंपैरेटिवली अच्छा होगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल्स को बढ़ाने के बारे में विचार कीजिएगा, शायद कुछ मौका भी आपको मिल जाए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ ठीक है, यहाँ पे भी दिक्कत कोई नहीं दिख रही, प्रॉब्लम ठीक सॉल्व होंगी, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल। वैवाहिक जीवन अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों की प्रॉब्लम, गले के रोग, कफ रोग, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः धन स्थान बली है, तो धन का लाभ तो आपको हफ्ते के मध्य भाग में भी हो सकता है। इवन
इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। 21 जून शाम के 6 बजे चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे धनु में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। पंचमेश है, राजयोग बना रहे हैं। करियर में बदलाव लाना चाहते थे, अच्छा समय है। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा समय है। बुध की दृष्टि है, बुध सप्तमेश है, चतुर्थेश है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बिजनेस में आगे बढ़ना हो, अच्छा समय है। सूर्य की पूरी किरणें हैं, पूर्णिमा योग है। करियर में अपना नाम बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए अच्छा समय है। सूर्य छठे घर के स्वामी है, लीगल कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र अष्टमेश है, पुनः जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा टाइम है। और शुक्र तीसरे घर के भी स्वामी है, यानी कि उत्साह भी बहुत रहेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। एकमात्र चीज़ है, गुरु से पुनः अष्टम में हो गए, यानी कि शकट योग बन गया। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण कार्य में विलंब आ जाए, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मान के चलिए हफ्ते के शुरुआती भाग को छोड़कर पूरा हफ्ता अच्छा है। नवमांश कुंडली बता रही है पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा। यहाँ पर दशमांश कुंडली, करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, स्पेशली अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे। बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका। बिजनेस जो प्रयत्न कर रहे थे, जो मेटेरियलाइज नहीं हो पा रहे थे, वो यहाँ पे प्रयत्न लाभ देंगे आपको, या फिर वो आगे बढ़ेंगे। जो आपके प्रयत्न है, प्रयास हैं आपके। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है, संतुष्टि दिख रही है। वैवाहिक जीवन में भी चीज़ें ठीक है, लेकिन इन लॉस के कारण प्रॉब्लम होगी। और स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, सबसे अच्छा टाइम है ये हफ्ते का। अगर कोई एग्जाम पढ़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, कफ रोग बने रहेंगे, हड्डियों के रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, धन स्थान पूरे हफ्ते बली है, तो धन के रूप में तो पूरा ही हफ्ता अत्यंत शुभ है। उपाय के स्वरूप आपको क्या करना है कि आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।